हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये है आज इवनिंग का टाइम। एक्चुअल में आज मैं बनाने जा रही हूँ किचन में खीर। एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारे पास ना बहुत सारा दूध बच गया था। क्या हुआ कि बाबू पहले स्कूल नहीं जाता था, तब वो घर पे रहता था, तो वो दूध ना कई बार पी लेता था। वो खाना वगैरह कम खाता था, छोटा भी है, फिर इतना खा नहीं पाता। और अब वो स्कूल जाने लगा है, तब से उसने क्या किया कि उसने दूध पीना कम कर दिया है। ऐसे ही पी लेता, मतलब जैसे सोने से पहले पी लिया, फिर सोकर उठकर पी लिया। तो अब खाना वो अच्छे से खा लेता है। तो अब मेरे पास बहुत सारा दूध बच गया है, इसलिए मैंने सोचा चलो दूध वाले भैया से बोल के ना दूध कम करा लेते हैं। अब पहले ज़्यादा लेते थे, अब कम लेने लगेंगे क्योंकि कम ही पीता है और बस चाय वगैरह पीनी होती है हमें। अब जो दूध बचा हुआ था ऑलरेडी, तो उसका इस्तेमाल करना था। तो हस्बैंड बोलने लगे चलो खीर बना लो। बहुत टाइम हो गया खीर खाई नहीं है, क्योंकि गांव वगैरह में तो मिल जाती हैं सब चीज़ें दूध की से बनी है। शहरों में ना दूध की बहुत शॉर्टेज हो जाती है, तो नहीं मिल पाती है। तो आज मैं बना रही थी खीर। तो मेरे पास था 3 दिन का दूध। जो फर्स्ट डे का दूध था वो तो फट ही गया, उसको जैसे ही मैंने गर्म करा वो फट गया। सेकंड डे का जो दूध था फिर उसमें मैंने खीर बनाई, और थर्ड डे का रहने दिया जो कि इस्तेमाल हो जाएगा। मैं यहाँ पर बस वही खीर बना रही थी। एक्चुअल में आज का मौसम बड़ा ही अजीब सा हो रहा है, बारिश भी पड़ जाती है और गर्मी भी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं आजकल कुछ व्लॉग वगैरह शूट ही नहीं कर रही हूँ। फिर आज मैंने सोचा चलो लाइफ की अपडेट तो देनी ही चाहिए तो मैंने सोचा चलो छोटा सा व्लॉग ऐसे बना लेते हैं। बस फिर आजकल क्या हुआ कुछ नया सा करने का मन कर रहा था, बहुत बोरियत आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। तो एक्चुअल में जब मैं नेक्स्ट डे मैंने लंच वगैरह उनके लिए बनाया, तो मैंने सोचा चलो बहुत सारा टाइम हो जाता है, घर की ज़िम्मेदारियों में बच्चों में लग जाते हैं ना, मतलब अपने रिलेशन को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो मैंने हस्बैंड के लिए ना लंच में ना उनकी एक छोटी सी चिट रखी मैंने सोचा देखती हूँ उनका क्या ही रिएक्शन होता है, गुस्सा करेंगे या फिर खुश होंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, जब वो मैंने चिट रखी, मैंने पूरा दिन वेट किया कि उनका कॉल आएगा, वो कुछ बोलेंगे, जब लंच खाएंगे तो कुछ बोलेंगे, बट उन्होंने कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं किया। मैंने सोचा आज तो लगता है गुस्सा ही करने वाले हैं, क्या कर दिया ये बट सीरियसली जब शाम को वो आए ना, तब मैंने लंच, उन्होंने तब भी कुछ नहीं बोला। मैंने लंच खोला मतलब धोने के लिए कि चलो खाना वो लंच निकाल देती हूँ। जो मैंने लंच खोला तो उसमें उन्होंने वो चिट ना उसमें उन्होंने रिप्लाई दिया, और वो चिट रखी थी और वो गोलगप्पे लेकर आए। तो मुझे ना बहुत ही हंसी आई, बहुत अच्छा लगा, और वो भी काफ़ी खुश हुए। तो बोल रहे थे क्या करते रहते हो हैं। तो फिर मतलब मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। क्या होता है ना कि हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम भूल ही जाते हैं, अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी खुशी मिलती है। अब क्या ही करें। और फिर जिनकी अरेंज मैरिज होती है ना, तो उनको तो थोड़े से स्टेप लेने ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है लव मैरिज में तो फिर भी एक होता है ना, पहले लाइफ जी लेते हैं, तो फिर बाद में भी उनको भी जीनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन अरेंज मैरिज वालों को भी करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में तो अलग ही दिक्कत हो जाती है कि वो फैमिली में ही लग जाते हैं स्टार्टिंग से ही लेकर ही। तो फिर मैं छोटी छोटी चीज़ें करके मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्राई करूँगी। ये थी मेरी एक लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट था चीज़ मेरे लिए। मैंने वो चिट भी संभाल कर रखी है, चलो इसको रखूँगी संभाल कर। ये उनका रिप्लाई था कैसा लगा मुझे बताना। आपको अच्छा लगा ना, आप भी कुछ ऐसा कुछ ट्राई करते हैं अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, तो मुझे ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। बहुत टाइम हो गया मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, पता नहीं आपने क्या हुआ। सोचा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये ब्लॉग मैंने पहले स्टार्ट कर लिया है, बट बार बार मेरे बीच में छूट जाता है तो सोचा चलो थोड़ी सी आज बातें कर लेते हैं। ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा है। अब रोज़ वाली डेली वाली लाइफ का भी क्या ही दिखाएं। बारिश का मौसम हो रहा है, बाबू स्कूल जाने लगा है, घर पे ही रहते, कहीं आना जाना होता भी नहीं है। घर के वही काम, सुबह उठे, खाना वगैरह बनाया, हस्बैंड चले गए, बाबू चला गया, फिर अपना काम वाम ख़त्म करते, फिर बाबू स्कूल से आ जाता है, फिर वही उसको खाना खिलाया और थोड़ा बहुत खेले उसके साथ, उसको पढ़ाया, फिर बाबू सो जाता है। फिर मैं थोड़ा सा अपना जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, फिर बाबू उठ जाता है। मतलब ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है। फिर शाम को वही हस्बैंड आ जाते हैं खाना पीना। तो इसका क्या ही बनाऊँ, नॉर्मल सी लाइफ सबकी ऐसी होती है। कुछ स्पेशल होता है तो बना लेती हूँ, बट अभी कुछ ऐसा चल नहीं रहा। तो फिर मैंने सोचा चलो क्या ही बनाऊँ। अभी वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ करें, अब क्या करें। अब एक तो आ रही है
तीज़ आ रही है, मतलब हमारे यहाँ पे तीज़ो बोलते हैं, तीज़ नहीं होती है। फास्ट तो हमारे यहाँ पे नहीं रखते हैं, बट हाँ ऐसा होता है ना, उस दिन लड़के काफ़ी अच्छे से रेडी होती हैं। रेडी मतलब लड़की और जितनी भी वीमेन होती हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे अनमेरिड हो, सभी का वो फेस्टिवल होता है। मेरे को मेहंदी भी लगानी थी अपने, उस पर मेहंदी लगानी बहुत अच्छी होती है। और सावन चल रहा है, मंडे का फास्ट रखती हूँ मैं। सिंपल सी लाइफ चल रही है, मतलब सबकी ऐसी चल रही होगी आई होप। और अभी बाबू सो रहा है, दोपहर का टाइम है। आज मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि क्या है ना, घर पे रहते हैं ना तो इतने बोरियत हो जाती है, मन भी नहीं करता कुछ करने का, और गर्मी तो यही चल रहा है। और बाकी मैं ऑनलाइन काम करती रहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हो जाती हूँ, तो मैं ब्लॉग वगैरह बना नहीं पा रही हूँ। बट हाँ, मैं शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी वो नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह का टाइम अब ऐसा हो गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाती है, तो वो बन नहीं पाता है। और मेरे यहाँ पे नेटवर्क का बड़ा इशू है, फिर मैं उसको मतलब एडिट नहीं कर पाती हूँ, उसको फिर मैं अपलोड नहीं कर पाती, तो मेरे साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग को भी छोड़ देते हैं, आप जब फेस्टिवल पे बनाएंगे। अब रक्षाबंधन आ रही है, तो देखते हैं तीज़ों पे अगर मैं बना पाती हूँ तो, और अगर नहीं बना पाई तो कोई बात नहीं, पर रक्षाबंधन पे ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं घर जाऊँगी, रक्षाबंधन बनाएंगे, घर जाएंगे। सो यही चल रहा है। अब थोड़ा शाम हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ चाय बना लेती हूँ अपने लिए, और जो कि मेरी फेवरेट है, चाय पी लेती हूँ। आज मैंने थोड़े कपड़े भी नहीं थे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ काम करने का। कभी कभी ना ऐसी बोरियत हो जाती है यार, मतलब हम हाउस वाइफ लोग ऐसे होते हैं कि कभी ऐसा मन करता है कि आज कुछ काम ही ना करें मतलब वैसे मेरे हिसाब से तो चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे जेंट्स भी हो, हर इंसान की लाइफ में ऐसा होता है ना कि डेली एक जैसी लाइफ से ना एकदम बोरियत से आती है यार, क्या सुबह उठो काम करो और फिर शाम को सो जाओ अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा मन करता है ना ब्रेक लेने का, कि चलो आज हम कुछ काम नहीं करेंगे, आज हम केवल मौज मस्ती करेंगे, या फिर आज हम सोएंगे, या फिर हम आज कोई मूवी देखेंगे, या मतलब कुछ हटके करेंगे, आज हम कहीं घूमने जाएंगे, तो कुछ हम नया करेंगे। बट क्या करेंगे, जो घर के काम होते हैं ना, एक दिन ना करे तो नेक्स्ट डे ना इतने सारा हो जाता है कि बस पूछो मत। अब मैं मतलब खाना तो देखो ऑब्वियसली बनाना ही पड़ता है, क्योंकि खाना भी होता है। अब खाना बनाना होता है तो बर्तन भी साफ़ करने होते हैं, और झाड़ू और पोछा तो चलो वो करना ही पड़ता है, क्योंकि सफाई होगी। नहाना भी रोज ही पड़ता है। मतलब ले देखिए ना, मेरे पास सिर्फ कपड़े बचते हैं, जिनको मैं स्किप कर देती हूँ, और फिर जब वो नेक्स्ट डे वो मेरे पास इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, इतने सारे हो जाते हैं कि नेक्स्ट डे मेरे उसको वैसे देख देख के मतलब मन ही नहीं होता धोने का। सो अभी और फिर बारिश इतनी पड़ रही है, तो फिर वो सूखते नहीं है। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मैं क्या काम करूँ क्या ना करूँ। अगर कोई काम स्किप तो कोई काम नहीं होता, सिर्फ कपड़े होते हैं मेरे। सफाई का स्किप कर देती हूँ, मतलब झाड़ू पोछे तो मेनली होते हैं, बाकी कहीं का डस्टिंग वगैरह का वो काम हटा देती हूँ मैं। फिर उसके बाद इतनी डस्टिंग हो जाती है करने के लिए, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मतलब थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ यार, कैसे क्या कर रहे हैं हम, इतनी बोरियत कैसे हो सकती है। सो अभी ना मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, कभी कंफ्यूज हो रही हूँ, कभी कर रही हूँ, तो ऐसा ही चल रहा है सब कुछ। सो मैंने छोटा सा ब्लॉग, थोड़ी चीज़ें मतलब क्लिप ऐड की है इसमें, तो फिर मैंने सोचा चलो अब इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। ज़्यादा लंबा खिस्सा भी नहीं, वैसे कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो जो मेरी लाइफ में चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो उसको बता के मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। बाकी देखती हूँ अभी अगर कहीं जाना होता है तो बनाती हूँ मैं ब्लॉग, बट क्या है अभी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। शॉर्ट्स वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ मैं, बट वो भी नहीं हो पा रही है तो मैं इतनी उब जाती हूँ उस काम से ना, फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं होता तो फिर मैं ऐसा मन करता है छोड़ो हटाओ इस फ़ोन को भी, बहुत मतलब इतना रिलैक्स करो बस, ऐसा हो जाता है। सो आज भी मैंने कपड़े नहीं देखा, कल मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे और कल है संडे वैसे भी, तो फिर कल देखते हैं। कल कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट वीडियो डाल पाऊँ, मतलब बना पाऊँ, पहले तो डालना तो बाद में है। अगर बन गई तो मैं डाल दूँगी, अगर नहीं बनी तो कोई बात ही नहीं है। बट जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी इस व्लॉग में तो इतना ही है। खैर जो मेरे मन में चल रहा था, जो मेरी लाइफ में चल रहा था, वो उसको मैंने अपडेट किया है। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कमेंट करके कि आपकी लाइफ में भी ऐसे चल रहा है ना। वैसे ये जो बारिश वाला जो मौसम होता है ना, मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है, थोड़ा सा मतलब बोरियत बहुत आती है। और वैसे तो गर्मी में भी बोरियत आती है, और सर्दी में तो रजाई में से निकलने का मन ही नहीं करता। वैसे मेरे हिसाब से तो मौसम ही सारे ही बेकार हैं, क्योंकि सब में आलस आता है। वैसे मौसम सभी अच्छे होते हैं, बट आलस आता है ना सब में। वैसे आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है आप मुझे बताना। आप भी ऐसी सोच रहे हैं क्या मेरी तरफ, हाउस वाइफ है तो। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।